हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 1.3 था। हम लोग पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 1.1 1.2 सब डिस्कस है। आप आई बटन में डिस्क्रिप्शन हर जगह जाके आप देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। तो और भी चीज़ अगर आपको पसंद आए तो बात ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। सेट्स भी मैंने पढ़ाया है, थ्योरी पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाया है, सवाल बनवाया हूँ। अब चौथा क्वेश्चन बनाते हैं, इस पे आते हैं। अब चौथे क्वेश्चन पे राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सेट है, इसका सबसेट लिखना है। तो हमें पता है कि सबसेट में एक तो डिफ़ॉल्ट एम्प्टी सेट होता है और एक इसके कम्बिनेशन से जो बना, तो एक इसमें क्या हुआ, यही हुआ। इसको क्या बोलते हैं, ये एम्प्टी सेट यही है। इसका क्या होगा, एक एम्प्टी सेट हो गया, एक एलिमेंट अकेले अकेले और एक फिर साथ में। इसमें क्या होगा, एक एलिमेंट एम्प्टी सेट, उसके बाद एक एलिमेंट अकेले अकेले एलिमेंट जो होंगे, फिर कम्बिनेशन 1 और 2 का कम्बिनेशन, फिर 2 और 3 का कम्बिनेशन, फिर 3 और 1 का कम्बिनेशन, और फिर 1 2 3। एक जो सेट होगा वो खुद अपने आप में होगा, एक सेट जो खुद अपने आप में होगा, और बाकी एम्प्टी सेट अपने आप। सेल्फ प्लस एम्प्टी सेट आर डिफ़ॉल्ट, ये आप मान लो भाई। सेल्फ और एम्प्टी सेट तो होता ही होता है, एम्प्टी सेट और सेल्फ होता ही होता है, एम्प्टी सेट और सेल्फ होता ही होता है, एम्प्टी सेट और सेल्फ होता ही होता है। इसमें क्या है, अब इसमें तो एम्प्टी सेट ही है और दूसरा तो सेल्फ ही है, तो जिस तो यही हो गया, यही होगा, या फिर फाई, जैसे आप रिप्रेजेंट करो वैसे रिप्रेजेंट करो, यही होगा, सिर्फ यही होगा और तो ही नहीं होगा। चौथा हमारा हो गया, पाँचवें पे चलते हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू 5। तो पी ऑफ ए क्या है पहले ये जान लेते हैं। ये है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट्स। सेट्स एंड सबसेट का जो कम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पावर सेट। बाकी मैं थ्योरी में पूरा कंप्लीट पढ़ाया हूँ, अगर आपको जानना है अच्छे से तो आप थ्योरी वाला पार्ट देखिए। आप तो आई बटन डिस्क्रिप्शन सब जगह आप जाते मिल जाएगा, आप तो आप जाते देखिए। अगर दिया है ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 मतलब क्या हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मान लेते हैं हम लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मान लीजिए हमने m मान लिया, क्योंकि मेरा नाम मुरली है तो मैं m मान लेता हूँ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर ऑफ ए, पावर ऑफ सेट ए, ये क्या होता है 2 to power m। ये कैसे होता है, हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पढ़े हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए अगर m है तो पावर सेट ऑफ दैट एलिमेंट कितना होता है 2 to power m। ये हम पढ़े हुए हैं थ्योरी पार्ट में, तो ये वहाँ से हो गया 2 to power m आ गया। अब a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a कितना हुआ, अगर 5 है तो एलिमेंट हुआ ही नहीं, मतलब एम्प्टी है तभी तो 5 दिया है। तो पावर ऑफ a कितना होगा 2 to power m की वैल्यू तो 0 है, तो 0 डाल देंगे तो 2 to power 0 क्या होगा 1 होगा। तो पावर ऑफ a, पावर ऑफ सेट ऑफ a हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। तो ये दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट है मतलब तो एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट तो नहीं है, तो इस तो 0 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 0 हो गया। तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा 2 to power m, m यहाँ पे 0 है तो 2 to power 0, 2 to power 0 1 होगा। तो ये ओनली 1 है एलिमेंट हैज़ प्रेजेंट। तो ये हो गया हमारा 5वां। अब हम लोग 6ठा 7वां 8वां ये सब जानते हैं। आप चैनल तो सब्सक्राइब करिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए, कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ए इक्वल टू 5 था तो ए इक्वल टू 5 मैंने ले लिया। ए इक्वल टू 5 सेट है तो उसमें तो एलिमेंट मतलब प्रेजेंट है ही नहीं, तो प्रेजेंट नहीं है तो उसको नंबर ऑफ एलिमेंट 0 दे दिया। उसके बाद हमें पता है कि पावर सेट निकालने आता है 2 to power m, तो यहाँ पे m हमारा क्या है, m हमारा 0 हो गया, तो 2 to power 0 1 हुआ, तो ओनली 1 सा एलिमेंट प्रेजेंट। ये हमारा क्लियर हो ही गया। आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।